प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए जनजातियों का अध्ययन एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। जनजातियों के अध्ययन के अंतर्गत अब तक हमने भील और मीणा जनजाति के बारे में अध्ययन किया है। साथ ही जनजातियों के बारे में एक सामान्य अध्ययन, उनकी विशेषताएं, उनका भौगोलिक क्षेत्र इत्यादि के बारे में हमने जाना है। आज के इस व्याख्यान में हम एक और जनजाति गरासिया जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। गरासिया जनजाति की अर्थव्यवस्था, गरासिया जनजाति की समाज व्यवस्था, उसकी धार्मिक आस्थाएं, मेले त्योहार, उनकी अपने सांस्कृतिक पहचान, इन तमाम बातों को लेकर के आज इस व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे, ऑनलाइन व्याख्यान में। तो आइए हम जाने राजस्थान की गरासिया जनजाति को। राजस्थान में मीणा और भीलों के बाद गरासिया जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी बड़ी जनजाति है और यह राज्य की जनजाति का लगभग 6.7% हिस्सा है। गरासिया जनजाति का आधे से अधिक जो भाग है वो उदयपुर और राजसमंद जिलों में निवास करता है। इसके अतिरिक्त झालावाड़, कोटा, सिरोही, बारां आदि जिलों में भी इनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अगर हम इनके विशेष जमाव की बात करें, सघन जमाव की बात करें, तो तहसील के हिसाब से हम देखें तो आबू रोड और जो पिंडवाड़ा तहसील है सिरोही जिले की, यहाँ खेरवाड़ा और भौमर कोटा जो उदयपुर में, यहाँ इनका एक विशेष जमाव पाया जाता है। गरासिया जनजाति की अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक सामाजिक व्यवस्था है। इनको अध्ययन करने के लिए लंबे समय से प्रयास होते रहे। बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने, बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने इनके बारे में अध्ययन किया है। अंग्रेजी शासनकाल से कर्नल जेम्स टोड जैसे लोगों ने इनका अध्ययन किया है। तो आइए इनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्था के ऊपर हम भी एक नज़र डालें। गरासिया जनजाति में गोत्र व्यवस्था पाई जाती है और गोत्र का संबंध ये एक पूर्वज से मानते हैं। यह पूर्वज उनका वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। गोत्र के वंश समूह का जो उद्गम है वो किसी संस्थापक से ये मानते हैं और एक ही गोत्र के जो लोग हैं या अटक के जो लोग हैं वो आपस में बहन भाई के रिश्ते उनमें माने जाते हैं। इसलिए इनमें सगोत्री विवाह नहीं होते हैं। गोत्र एक्सोगेमी का यहाँ प्रचलन है। गरासिया जो आदिवासी है वो स्कैटर्ड जो इनकी सेटलमेंट्स हैं उनमें ये बसे हुए हैं। इनके गांव इधर उधर छितरे हुए हैं। गरासियों के गांव पहाड़ी क्षेत्रों में दूर दूर तक छितरे हुए रूप में दिखाई देते हैं। गांव में जो सबसे छोटी इकाई है वो फालिया कहलाती है और एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई फालिया होती है। और गरासिया लोगों की एक खास बात यह है कि ये जिस गांव में, जिस बस्ती में रहते हैं वहाँ किसी दूसरी जनजाति के या जाति के लोगों को वहाँ पर वो रहने नहीं देते हैं। इनकी विशुद्ध अपनी बस्तियाँ अक्सर पाई जाती हैं। इनमें नातेदारी संबंध बहुत ही प्रगाढ़ पाए जाते हैं। गरासियों में जो परिवार हैं वो पितृसत्तात्मक हैं और पितृवंशीय हैं। इनके परिवारों में पिता का सर्वोच्च स्थान होता है। वही इस संपूर्ण परिवार का जो भरण पोषण है उसका दायित्व संभालता है।
लेकिन स्त्रियों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो सेवा का कार्य करती हैं विशेष रूप से, और पति और परिवार की सेवा का जिम्मा विशेष रूप से स्त्रियों के कंधे पर होता है। गरासियों में विवाह के पश्चात लड़का माता पिता से अलग हो जाता है। उसका पिता उस नव दंपत्ति को एक अपने खेत का टुकड़ा दे देता है जोतने के लिए। विवाह में वधू मूल्य तय किया जाता है और वधू मूल्य दिया जाता है वर पक्ष के द्वारा। पहले प्राचीन काल में ये राशि मात्र 16 रुपये थी, लेकिन अब इसकी जो संख्या है, धन की जो राशि है वो बढ़ गई है और हजारों में धनराशि आ गई है। इसको दापा कहा जाता है। तो दापा देना पड़ता है जब विवाह किया जाता है तो वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को। इनमें बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है। कहीं कहीं ये प्रथा मिलती है। गरासियों में 3 प्रकार के विवाहों का प्रचलन है। एक मोरबंदिया विवाह है जो बहुत कुछ हिंदुओं के ब्रह्म विवाह की तरह है। दूसरा पहरावना विवाह है जिसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं। और तीसरा ताड़ना विवाह है, इसमें न तो कोई सगाई की रस्म पूरी होती है और न ही कोई चोरी और फेरों जैसी कोई रस्म अदा की जाती है। इस जनजाति में खेवना और ऑटो सोटा या अट्टा सट्टा नाम से भी विवाह होता है। इस अट्टा सट्टा विवाह में एक तरह का वधू का बदला होता है। एक वधू कहीं एक पक्ष से आती है तो फिर वधू के पक्ष से ही या उनकी रिश्तेदारी से कोई एक लड़का होता है जिसको जहाँ वधू आई है अर्थात वर पक्ष में, तो वर पक्ष की एक लड़की वहाँ दी जाती है। अर्थात एक लड़की ए गांव से मान लीजिए बी गांव में विवाहित होकर आई है, तो बी गांव से भी एक लड़की ए गांव की इच्छा अनुसार विवाह के जाएगी, विवाह के बाद वहाँ पर बहू के रूप में जाएगी। तो ये उनका एक तरह का विनिमय है, वधू विनिमय कह लीजिए। तो इसको अट्टा सट्टा के नाम से ये जानते हैं। इस तरह का विवाह भी वहाँ प्रचलन में है। वेशभूषा का जहाँ तक प्रश्न है, गरासिया जनजाति की महिलाएं विशेष रूप से भारी घाघरा पहनती हैं जो सामान्यतः 18 मीटर कपड़े का बना होता है। आभूषणों में वो चांदी, पीतल, रांगा, तांबा इत्यादि के आभूषण पहनती हैं। जो इनके पुरुष हैं वो धोती, बंडी आदि का इस्तेमाल करते हैं। अधिकांश समय वो ऊपर का जो शरीर है उनका वो नंगा रहता है, लंगोटी बांध करके भी रहते हैं। गरासिया जनजाति की एक विशेष पहचान है, उनके जो पुरुष हैं वो जब भी चलते हैं तो अपने कंधे पर कुल्हाड़ी जरूर रखते हैं। जैसे तीर कमान से भीलों की पहचान है, वैसे ही कुल्हाड़ी से गरासिया जाति की जनजाति की पहचान है। भोजन का जहाँ तक सवाल है, इनको राबड़ी या राव बहुत अधिक पसंद है और मक्के के आटे में छाछ डाल करके ये इस राबड़ी को तैयार करते हैं। ये इनका एक सामान्य का दिन प्रतिदिन का भोजन है और विशेष अवसरों के ऊपर चूरमा है, लापसी है, मालपुआ इत्यादि ये बनाते हैं। शराब पीने के ये लोग शौकीन हैं और महुआ से शराब बनाई जाती है। शराब पीने से पहले शराब की जो पहली धार है वो अपने पूर्वजों और परिवार की देवी देवताओं को ये अर्पित करते हैं। आदतन वे मांसाहारी भी हैं, लेकिन वे शाकाहारी भोजन का सेवन भी करते हैं। दोनों ही तरह का भोजन वो शाकाहारी और मांसाहारी करते हैं। जहाँ तक मेले और त्यौहार की बात है, गरासिया जनजाति आत्मवाद और प्रकृतिवाद में भरोसा रखने वाली जनजाति है। इनके अतिरिक्त ये भगवान शंकर, हनुमान, कृष्ण, इंद्र, शेषनाग आदि की भी पूजा करते हैं और भूत प्रेतों में, प्रेत आत्माओं में भी उनका दृढ़ विश्वास है। गरासिया जनजाति के लोगों में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं और मेले भी लगते हैं इनके। इस जनजाति में 3 प्रकार के मेलों का आयोजन होता है। एक स्थानीय मेले हैं, संभागीय मेले हैं और फिर बड़े मेले हैं।
स्थानीय मेले इस जनजाति के स्थानीय देवी देवताओं की उपासना और त्योहारों से जुड़े हुए होते हैं। दूसरे प्रकार के जो मेले हैं जो संभागीय स्तर के हैं वो भाखर वाराजी पट्टी में होते हैं और इनका स्थान प्रतिवर्ष बदलता रहता है। तीसरे प्रकार का मेला सबसे बड़ा होता है, इसको मनखारों का मेला अर्थात आम आदिवासी का मेला माना जाता है। ये बैसाख महीने में आखा तीज के दिन नया वर्ष आरंभ होता है और इनके द्वारा इसी दिन शुभ कार्य करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा सिवाया का गौर मेला, काटेश्वर का मेला, नेवटी का मेला, अंबाजी का मेला, देवला का मेला इत्यादि अनेक मेले इनके लगते हैं, जिनमें गरासिया जनजाति के स्त्री पुरुष दोनों ही बड़े चाव से भाग लेते हैं। गरासिया जनजाति में गणगौर के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ गौरी नृत्य, जिसको गौरी नृत्य भी कहा जाता है, ये होता है। इसमें गौरी की पूजा की जाती है। पार्वती के ये विशेष भक्त हैं। गरासियों के इष्ट देवता शिव, भैरव जी और देवी हैं। ये सफ़ेद रंग के पशुओं पर श्रद्धा रखते हैं और ये उनको पवित्र मानते हैं। ये इनकी एक विशेषता है। गरासिया जनजाति वालर नृत्य के लिए अत्यंत ही मशहूर है। वालर नृत्य गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य धीमी गति से चलता है और इस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, ये इसकी खासियत है। गीत की लय के साथ पद संचालित होते हैं। गीत अत्यंत लयात्मक होता है। गरासियों का दूसरा एक नृत्य है लूर नृत्य। लूर लोक नृत्य है। ये गरासिया जनजाति में 2 कन्याओं का दल होता है, वो इसे संपादित करता है। तो ये इनकी अपने नृत्य मेले त्यौहार से संबंधित स्थितियां रहीं। और अब हम चर्चा करते हैं गरासिया जनजाति की अर्थव्यवस्था की। गरासिया लोगों में अधिकांशतः इनका जो निवास है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ और कटे फटे इलाकों में है। आबू पर्वत के दक्षिण में ये बहुत सारे गरासिया निवास करते हैं। गरासिया जनजाति का जो 85% जनसंख्या है, लोग हैं, वो कृषि कार्यों में व्यस्त हैं और साथ साथ में ये पशुपालन का कार्य भी करते हैं। इसके अतिरिक्त लकड़ी काटना, गौवंश को चराना, शिकार करना, मजदूरी करना, ये इनके अन्य व्यवसाय हैं। मजदूरी करने के लिए भी आज गरासिये बड़ी संख्या में आबू रोड, उदयपुर, अहमदाबाद आदि शहरों में जाते हैं और वहाँ पर ये मजदूरी का काम भी करते हैं। कुछ गरासिया जो जनजाति के लोगों ने दूध का धंधा भी अपना लिया है, दूध का धंधा भी करते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी का जहाँ तक प्रश्न है, इन लोगों में इतनी अभी शिक्षा नहीं है, शिक्षा बहुत कम है और इस कारण से सरकारी नौकरी में बहुत ही कम लोग इनके आ पाए हैं। इनमें बहुत ज़्यादा जागृति अभी नहीं है। जागृति आने की अभी बहुत आवश्यकता है, बहुत काम करने की आवश्यकता है। यद्यपि सरकार कुछ योजनाएं इन क्षेत्रों में चलाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पिछड़े होने के कारण और अपने पैतृक व्यवसाय और पैतृक परंपराओं से बंधे होने के कारण ये उनका लाभ अभी तक नहीं उठा पाए। तो ये थी राजस्थान की गरासिया जनजाति, जिसके बारे में हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। इन महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आप अपनी तैयारी करेंगे अपनी परीक्षा की, बीए पार्ट प्रथम की, और साथ ही राजस्थान की जीके का जहाँ तक प्रश्न है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में उभर कर आता है। इसलिए आप इस व्याख्यान को बहुत अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। आज के